हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बातें कर रहे हैं। ये हम लोगों का अभी चल रहा है बहुत सारे ड्रग और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। डिफरेंट टाइप के डिजीज़ में डिफरेंट टाइप के ड्रग की बातें मैं कर रहा था। अब इसी में हम यहाँ तक आ चुके हैं। हमारा जो अभी का लाइन है वो लाइन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है एंटी माइक्रोबियल। देखिए एंटी माइक्रोबियल क्या होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस, बहुत सारे फंगी के द्वारा जो डिजीज़ होते हैं, जो रोग होता है, जो बीमारी पकड़ता है, बैक्टीरिया के कारण, फंगी के कारण, ये वायरस के कारण, तो उन्हीं का इलाज की हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे है यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल क्या बोल रहे हैं, तो दैट ड्रग ऐसे ड्रग व्हिच इनहिबिट, जो रोकता है, जो मना करता है, जो कम करता है। इनहिबिट यानी रोकना, रुकावट डालना। किसको रुकावट डालता है, द एक्शन ऑफ माइक्रोब। जो माइक्रोब होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स बोलिए या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए। जैसे बैक्टीरिया है, बहुत महीन होते हैं। फंगी होता है, बहुत ही महीन होता है। वायरस होता है, बहुत ही महीन होता है। तो इन छोटे छोटे जीवाणुओं, विषाणुओं के द्वारा जो बीमारी पकड़ता है, इसको दूर करने के लिए हम लोग जो दवाई लेते हैं, जो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा होता है एंटी माइक्रोबियल। तो वही लाइन बोल रहा है कि दैट ड्रग ऐसे केमिकल व्हिच इनहिबिट द एक्शन ऑफ माइक्रोब। ऐसे केमिकल जो छोटे छोटे जीवाणुओं को, छोटे छोटे विषाणुओं को रोक देता है, चाहे जान से मार दे या फिर से उसकी वृद्धि को कम कर दे, वही कहलाते हैं हमारे क्या चीज़, एंटी माइक्रोबियल। और वही जाना जाता है एंटी माइक्रोबियल ड्रग के नाम से, या उसी को बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट, या उसी को बोलते हैं एंटी वायरल एजेंट, या उसी को बोलते हैं एंटी पैरासिटिक ड्रग। देख लीजिए लाइन क्या बोल रहा है, दैट ड्रग यानी ऐसे दवाई, ऐसे औषधि, व्हिच इनहिबिट, जो रुकावट डालता है, जो रोक देता है। किसको, तो द एक्शन ऑफ माइक्रोब, मतलब छोटे छोटे फंगी के कारण, छोटे छोटे बैक्टीरिया के कारण, छोटे छोटे वायरस की वृद्धि को जो रोक देता है, उसी वृद्धि को रोकने के लिए जो हम लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसी का नाम क्या रखा गया है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग बोलते हैं, या एंटी फंगल एजेंट बोलते हैं, या एंटी वायरल एजेंट बोलो, या एंटी पैरासिटिक ड्रग बोलो। थोड़ा सा रटने वाले कॉन्सेप्ट है, बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा रटने वाला टाइप का टॉपिक है। तो ये एंटी माइक्रोबियल कहलाते हैं। अब देखिए माइक्रोबियल डिजीज मतलब सूक्ष्म जीवों से जो होने वाली बीमारी है, कैन बी कंट्रोल्ड, इसको रोका जा सकता है। मतलब छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु के द्वारा जो बीमारी पकड़ता है, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसकी बातें कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए हम 3 स्टेप में बातें करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, यूजिंग ऑफ ड्रग, मतलब दवाई का इस्तेमाल कीजिए टू किल द ऑर्गेनिज्म। उस जीव को ही मार दीजिए, बैक्टीरिया को ही मार दीजिए, फंगी को ही मार दीजिए, वायरस को ही मार दीजिए। तो दवाई का इस्तेमाल करके आप उस बैक्टीरिया को मार दें, इन द बॉडी, जो हमारे बॉडी में आता है उसको मार दिया जाए। इट इज़ कॉल्ड, इसको कहा जाता है बैक्टीरियासाइडल ड्रग। उसको बैक्टीरियासाइडल ड्रग बोलते हैं। मतलब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाली बीमारी को रोकने का 3 स्टेप है। जो छोटे छोटे जीवाणु, विषाणु के द्वारा जो बीमारी पकड़ता है, उस बीमारी को रोकने का 3 तरीका है। 3 तरीके से हम उसे रोकते हैं। कैसे, तो पहला तरीका होता है यूजिंग ऑफ ड्रग, यानी दवाई का इस्तेमाल कीजिए, औषधि का इस्तेमाल कीजिए। किसके लिए, टू किल द ऑर्गेनिज्म, उन जीवों को मार दे जो बैक्टीरिया बीमारी फैला रहे, उस बैक्टीरिया को ही मार दिया जाए, किल कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए इन द बॉडी, अपने बॉडी में। इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियासाइडल ड्रग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियासाइडल ड्रग बोलते हैं। मतलब सीधे समझिए, कुछ बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर में जन्म ले लिया है, जैसे हम बीमार पड़ रहे हैं, तो दवाई खा करके हम उस बैक्टीरिया को अगर जान से मार देंगे तो हम बच सकते हैं। इसका मतलब उस बीमारी को दूर किया जा सकता है, बैक्टीरिया को जान से मारने से, वायरस को जान से मारने से। दूसरा तरीका है यूजिंग ऑफ ड्रग, ड्रग का इस्तेमाल कीजिए व्हिच इनहिबिट, जो रुकावट डाल देता है और अरेस्ट, या उसको रोक देता है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो उस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके वजह से बीमार पड़े हैं, जो बीमारी फैला रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
उसको अगर जान से मार देंगे तो उस जान से मारने वाले ड्रग को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टरोसाइडल ड्रग बोलेंगे। और जो ड्रग जान से नहीं मारेगा, उसे रोक देगा, उसको बंदी बना देगा या उसके वृद्धि को खत्म कर देगा, उसकी वृद्धि को वहीं पे रोक देगा, तो ऐसे ड्रग का इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं उसका नाम क्या रखते हैं, वेक्टरोस्टैटिक ड्रग बोलते हैं, वेक्टरोस्टैटिक ड्रग बोलते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, तीसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। अभी जब ये कोरोना हो रहा था तो लोग बोल रहे थे ना कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाया जाए, ये खाइए वो खाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, इम्यूनिटी पावर अगर अच्छा रहेगा बॉडी का तो वो बीमारी हमें कोरोना का अटैक नहीं होगा। एग्जैक्टली वही लाइन बोल रहा है, बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर बॉडी का सही हो तो मैक्सिमम बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में अगर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाते हैं तो बेवजह एक डिजीज़ पकड़ता है, उससे दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, पता चलता है एकदम डिजीज़ का भंडार आ गया है बॉडी में। तो एग्जैक्टली वही बोल रहा है तीसरा लाइन, बाय इंक्रीजिंग द इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाइए बॉडी का, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन, उसको इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। कैसे, तो अगर शरीर का प्रतिरोधी क्षमता ज़्यादा हो, मतलब अगर शरीर में इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो तो बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। अब उसके लिए जो हम लोग जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, अभी जो एंटी माइक्रोबियल बोल रहे थे या एंटी फंगल एजेंट बोल रहे थे या एंटी वायरल एजेंट बोल रहे थे या एंटी पैरासिटिक ड्रग बोल रहे थे, इसके जो दवाई होते हैं वो दवाई क्या होते हैं, तो देखिए साल्वर्सन है या प्रोंटोसिल बोलिए, ये सल्फानिलामीड बोलिए या सल्फापायरिडीन बोलिए या एजोडाई बोलिए, ये सब इसके मेडिसिन का नाम है। साल्वर्सन बोलो, फ्रोंटोसिन बोलो, सल्फानिलामीड बोलो, सल्फापायरिडीन बोलो, एजोडाई बोलो, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेगा, बैक्टीरिया को रोकने की कोशिश करेगा, तो यही सब बात करता है। बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी को रोकने के वाले ये सब केमिकल होते हैं। अगला लाइन देखिए बोल रहा है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को तो हम लोग बच्चा से जानते हैं, एंटीबायोटिक ये भी बैक्टीरिया वायरस से ही होने वाले बीमारी को रोकेगा, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी को रोकेगा। लाइन क्या बोल रहा है देख लीजिए, दैट केमिकल, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, दैट केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस व्हिच इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ, जो लो कंसंट्रेशन पे रोक देता है, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही रोकेगा, और या किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से मार देगा या उसकी वृद्धि को रोक देगा, तो वही जाना जाता है किस नाम से, एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। यानी समझिए बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगी हो, इनसे होने वाली बीमारी को अगर ये जान से मार दे लो कंसंट्रेशन पे, या फिर से आप इसकी वृद्धि को रोक दे, तो वही जो केमिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। देखिए पहला था, आप पहला में आ जाइए यहाँ पे देखिए, एंटी माइक्रोबियल, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी है, मतलब बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा। इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा एंटीबायोटिक, ये भी बैक्टीरिया वायरस से होने वाली बीमारी है। और तीसरा आएगा डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट जो कि वो भी इसी तरह का होगा। तीनों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही डिजीज होने की आशंका बनी होती है। तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, पेनिसिलिन का। बच्चा वाला किताब में पढ़े होंगे, पेनिसिलिन जो है वो पहला एंटीबायोटिक होता है और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको बनाया था। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसका इस्तेमाल किया जाता है टीबी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है क्लोरामफेनिकोल, इसका इस्तेमाल किया जाता है टाइफाइड में, टाइफाइड के इलाज में क्लोरामफेनिकोल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देगा या बैक्टीरिया को जान से मार देगा। इसके लिए हम लोग पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर से स्ट्रेप्टोमाइसिन का टीबी में इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरामफेनिकोल का इस्तेमाल टाइफाइड में किया जाता है। अब अगला देखिएगा लाइन क्या बता रहा है, अगला बता रहा है एंटीसेप्टिक। ये भी है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारी को ही रोकेगा। दैट केमिकल, ऐसे केमिकल सब्सटेंस व्हिच जो क्या करेगा, किल, या तो मार देगा या प्रिवेंट, रुकावट डालेगा किसको, द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे प्रजाति बैक्टीरिया हो या वायरस हो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, उस नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो जान से मार देगा या नहीं तो उसको रुकावट डालेगा, बट नॉट हार्म द लिविंग टिश्यूज। लेकिन हमारे सजीव ऊतकों को परेशान नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं करेगा। वही जाना जाता है एंटीसेप्टिक के नाम से। एंटीसेप्टिक वो केमिकल होते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से, वायरस को ग्रोथ होने से रुकावट डालेगा या उसे जान से मार देगा। वो बैक्टीरिया को मार सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकता है, लेकिन हमारे लिविंग टिश्यूज को, हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे केमिकल के एग्जाम्पल होते हैं हमारे, जैसे फुरासिन का इस्तेमाल कीजिए, सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल कीजिए। इस सब का ये देखिए लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन बी अप्लाइड टू कट्स। इसको कहीं पे कट जाता है, मान लीजिए कहीं पे कट गया है या कहीं पे घाव हो गया है या कहीं पे स्किन डिजीज हो गया है, चर्म रोग वगैरह हो गया है, तो वहाँ पे एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अब कट जाता है, घाव हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाता है, इन सब में आप फुरासिन सोफ्रामाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, तो बैक्टीरिया को, वायरस को रोक देता है, प्रिवेंट करता है, या फिर से उसके ग्रोथ को कम कर देता है या उसे जान से मार देता है। अगला देखिए, अगला क्या है, डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉल क्या होता है, तो डिटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलिनॉल एंड टर्पेनियोल। देखिए डिटॉल किसका मिक्सचर होता है, तो डिटॉल एक मिक्सचर होता है क्लोरोजेलिनॉल का और टर्पेनियोल का। इसका इस्तेमाल कहाँ पे, ये भी एंटीसेप्टिक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कहीं पे कट जाए या घाव घोस हो जाए या फिर से चमड़े में कोई बीमारी पकड़ ले तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला देखिए, बाइथायोनॉल जो होते हैं ये भी एंटीसेप्टिक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी में अगर कभी दुर्गंध आ जाता है ना, अटर दुर्गंध आ जाता है, हमारे बॉडी अगर कभी महकने लगता है, दुर्गंध आ जाता है, इसे बैक्टीरिया वगैरह के वजह से, घाव घोस के वजह से, तो उस दुर्गंध को हटाने के लिए हम लोग बाइथायोनॉल का इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 to 3% सॉल्यूशन, अगर 2 से 3% सॉल्यूशन लिया जाए किसका, आयोडीन का, किसके साथ, तो अल्कोहल और पानी के साथ। मतलब अल्कोहल और पानी का अगर पैक बना लिया जाए और उसमें अगर आयोडीन डाल दिया जाए, कितना, 2 से 3% मात्र लिया जाना चाहिए, तो उस मिक्सचर का नाम होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। उस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है घाव को साफ सफाई करने के लिए। अब देखिए, अल्कोहल और पानी इसका मिक्सचर है, उसमें आयोडीन डाला जाए, 2 से 3% डाला जाए मात्र। मतलब 100 ग्राम में समझिए कि 2 से 3 ग्राम आयोडीन डाला जाएगा। 100 ग्राम का मिक्सचर अगर होगा शराब और पानी का, तो उसमें 2 से 3 ग्राम आयोडीन डाला जाएगा। तो पानी, शराब और आयोडीन, इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है घाव की सफाई करने के लिए। अगला देखिए लाइन क्या बोल रहा है, आइडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये तो शायद ऑर्गेनिक है, पहला चैप्टर में भी हम लोग पढ़ते हैं। आइडोफॉर्म जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, रोगाणुरोधक होता है, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। क्योंकि आइडोफॉर्म से जो ये आयोडीन है ना, वो आयोडीन निकल जाएगा, इसी वजह से क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है। अगला लाइन बोल रहा है क्या, से बोरिक एसिड जो है अगर उसका पतला सॉल्यूशन बनाया जाए पानी के साथ, तो वो अपने आप में एक वीक एंटीसेप्टिक होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आँख में। आँख में मान लीजिए कभी कभी आँख उठ जाता है या बैक्टीरिया की वजह से आँख थोड़ा सा लाल पीला होने लगता है, तो उस समय आप बोरिक एसिड का पतला सॉल्यूशन लिया जाता है और उससे आँख पे, अगर आँख पे डाला जाए तो वो आँख ठीक होने लगता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये एंटीसेप्टिक है। तो वो बोरिक एसिड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मिक्सचर लिया जाएगा, वीक एंटीसेप्टिक नेचर का होता है, इसका इस्तेमाल आँख की साफ सफाई में किया जाता है। अगला देखिए, डिसइंफेक्टेंट, ये भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले नुकसान को रुकावट डालने के लिए। दैट केमिकल, देखिए ऐसा केमिकल which destroy the harmful microorganism, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने का मतलब वही बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, वायरस की बात कर रहा हूँ, फंगी की बात कर रहा हूँ, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, उसको बर्बाद कर देता है। लेकिन इसकी खासियत क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग अपने बॉडी पे यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान से मार देगा, उसको रोक देगा, लेकिन हमारे लिविंग टिश्यू को भी अगर बर्बाद कर देगा, तो हम लोग उसको घाव घोस में कैसे इस्तेमाल करेंगे?
वो तो ऑलरेडी हमें बर्बाद कर देगा। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, देख लीजिए लाइन लिखा हुआ है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, निर्जीव प्राणी में इसका, निर्जीव जगत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फर्श की सफाई करनी हो, नाला की सफाई करनी हो, टॉयलेट की सफाई करनी हो, कपड़े की सफाई करनी हो, कोई हथियार, कोई औजार है आपका, कोई यंत्र है बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसमें बैक्टीरिया वायरस वगैरह जम चुके हैं, तो उसकी सफाई करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, फर्श की पोछा लगाने के लिए हम लोग इस डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए लाइन बता रहा है कि 1% अगर सॉल्यूशन लिया जाए फिनॉल का तो वह डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, लेकिन वहीं पे 0.2% अगर फिनॉल का लिया जाए तो वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक नेचर का होता है। मतलब देखिए केमिकल वही है, बस कंसंट्रेशन बदलने से नेचर बदल रहा है। क्या, तो अगर फिनॉल का 1% लिया जाए एक्वा सॉल्यूशन जल में, अगर 99 ग्राम पानी डाला जाए, उसमें 1 ग्राम अगर फिनॉल मिला दिया जाए तो वो 1% फिनॉल हो जाएगा और वो डिसइंफेक्टेंट होता है। मतलब उसका इस्तेमाल आप फर्श की सफाई के लिए कर सकते हैं, टॉयलेट की सफाई के लिए कर सकते हैं, नाली की सफाई के लिए कर सकते हैं, कपड़े को सफाई के लिए कर सकते हैं, डिफरेंट औजार की सफाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर 0.2% अगर फिनॉल लिया जाएगा तो आप वो एंटीसेप्टिक हो जाते हैं। एंटीसेप्टिक आप इससे पहले देख चुके हैं, एंटीसेप्टिक देखिए, तो घाव की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 0.2% अगर फिनॉल रहेगा तो। अगला देखिए बोल रहा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जनसंख्या वृद्धि को रोकने वाली दवाई है। तो दैट केमिकल, ऐसे केमिकल व्हिच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल होता है टू चेक प्रेगनेंसी, महिलाओं में प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है, या इसी को आप बर्थ कंट्रोलिंग ड्रग भी बोलते हैं। मतलब जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और किताबी डाटा की अगर बात करें तो 50 से 60 मिलियन महिलाएं पहली बार में इसका इस्तेमाल करती है। तो इसका साफ मतलब है कि इससे जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बांझपन आने का डर रहता है, या फिर से आप बोल सकते हैं कि उन महिलाओं के वज़न बढ़ने लगते हैं, तो ये सब उनके साइड इफ़ेक्ट थोड़े से होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसके इस्तेमाल पर रोक लगा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या होता है, खासियत कि हर चीज़ पे रोक है, और सही शांत मुद्रा में अगर खोजा जाता है तो ढंग से, अगर ईमानदारी से खोजे तो हर चीज़ दुनिया में मिलती है। रुकावट तो हर चीज़ पे रहता है, लेकिन मिल जाता है हम लोगों को खोजने से। खैर, बिना डॉक्टर का, इतना सलाह ज़रूर रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर का इस एंटी फर्टिलिटी ड्रग का जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाली जो दवाई होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट अगर होता है तो जान माल की हानि होती है ना। तो इसलिए मिलता है भले ही, वो अलग बात है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने से पहले एक बार कम से कम डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके जो मेडिसिन होता है ना, वो क्या होता है, नॉरेंथेड्रोन होता है या इथेनाइल एस्टाडिडाइल होता है, और इसको नोवेस्ट्रोल भी बोलते हैं। नॉरेंथेड्रोन या इथेनाइल एस्ट्राडायोल बोलते हैं, या इसको नोवेस्ट्रोल बोलते हैं। ये महिलाओं के लिए होता है इस्तेमाल। चलिए, यहाँ तक की बातें देख लिए हैं। अब एक लास्ट लेक्चर बचा हुआ है जिसमें हम फूड के बारे में बात करेंगे, या फिर से सोप डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हालांकि ये उतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है, छोटा सा एरिया होता है, इसके छोटे छोटे बातें पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।